प्याज के एक कतरे पर मच गया भीषण बवाल। भड़के कांवड़ियों ने ढाबे पर जमकर काटा गदर। भोले भक्तों के तांडव से भंगार बन गया ढाबा। ये टूटी कुर्सियां, ये टूटे फ्रिज, ये टेढ़ा पड़ा पंखा। ये हाल है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के पुरकाजी इलाके में मौजूद ढाबे का, जहां 7 जुलाई की रात कांवड़ ले जा रहे शिव भक्त खाना खाने के लिए आए थे और जब खाना खाकर लौटने लगे तो अच्छे खासे ढाबे को भंगार खाने में तब्दील करके चले गए। सावन महीने में भोले बाबा का गंगा जल से अभिषेक करने के लिए कांवड़ लेकर निकले शिव भक्तों का ये तांडव यूं ही नहीं है। जिस होटल का नाम ही श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन है, उस ढाबे पर शिव भक्त कांवड़िए जब खाना खाने के लिए ठहरे तो उनके खाने में प्याज का एक टुकड़ा निकल गया। फिर क्या था, बवाल तो मचना ही था, क्योंकि कांवड़ लेकर निकले शिव भक्त इस दौरान सात्विक भोजन करते हैं, प्याज और लहसुन से दूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके खाने में प्याज का टुकड़ा निकल गया, जिस पर भड़के शिव भक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर ढाबे में तोड़फोड़ शुरू कर दी और देखते ही देखते ढाबा मलबे में तब्दील हो गया। घटना ये हुई थी, 4 भोले हमारे पास खाना खाने आए। 4 भोले खाना खाने आए तो उनकी एक प्याज का टुकड़ा कतरा खाली मात्र थाली में आ गया, तो एक भोला कांवड़िया तोड़-फोड़ पे उतर गया। तोड़-फोड़ पे उतरने के कारण उसने शीशे पे वार किया, शीशे पे उसका हाथ लगा, उसके हाथ में खून निकला, तो दूसरे ढाबे से उधर जाके कह दिया कि बगल वालों ने मेरे को चाकू से वार किया। तो बगल से सारे के सारे कांवड़िए उठ के कम से कम 100 से 150 कांवड़िए थे, तो तोड़-फोड़ करने लग गए हमारे। हमने कहीं हाथ पैर विनती जोड़ी, सब कुछ करा, कोई कुछ नहीं माना। तो फिर लगभग कितने का नुकसान है, क्या हुआ? उसके बाद पुलिस आई? लगभग जी पुलिस आई, पुलिस ने भी कोई एक्शन वगैरह कुछ नहीं लिया जी, बाकी सारा नुकसान करके चले गए जी। ना किसी ने हमारी सुनी, ना कुछ बात हुई। कितने का नुकसान होगा? लगभग 1 लाख का नुकसान है जी हमारा। अब क्या होटल चल रहा है या बंद? अभी तो फिलहाल बंद है जी, हमारे पास ना स्टाफ है, हमारा जो सामान था सब खराब करके चले गए। क्या कोई मारपीट की घटना भी हुई आपको? मारपीट हमारे कारीगर को मारा था जी। गलती से खाने में निकले प्याज के एक टुकड़े की वजह से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ढाबा मालिक ने गुस्से का इजहार करने के बजाय भोले भक्तों से अपील करते हुए कहा कि भोले हैं, भोले भक्ति के नाम पर निकले हैं तो थोड़ा समझे, थोड़ा सोचे, गलती सबसे हो जाती है थोड़ी बहुत। वो क्या कार्रवाई करी जी, देखो भोले हैं, भोले भक्ति के नाम पे निकल रखे हैं जी, थोड़ा समझें, थोड़ा सोचें, बस गलती सबसे हो जाती है थोड़ी बहुत ही। या पुलिस से कार्रवाई के लिए आपने कोई तहरीर की? अभी तो कुछ तैयारी नहीं की जी, पुलिस वाले ना कुछ वो कहा, बल्कि पुलिस वाले भी हमारे पास ही खड़े थे, उन्होंने भी हमारी कोई सहायता नहीं करी। कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे 58 पर मौजूद ढाबे में तोड़फोड़ करने के साथ ही ढाबे पर मौजूद कर्मचारियों को भी मारा पीटा। तो वहीं घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से गुस्साए कांवड़ियों को शांत करवाया। पुरकाजी में कुछ कांवड़ियों ने होटल में तोड़फोड़ किया, क्या सर मामला? कल देर रात्रि में थाना पुरकाजी स्थित एक ढाबे पे कांवड़िए भोजन कर रहे थे। उस दौरान वहाँ पे खाने में प्याज दिए जाने को लेकर उस कांवड़ियों द्वारा विरोध किया गया और फिर उसके बाद में वो उनमें जो रोष व्याप्त हुआ, उसके पश्चात उनके द्वारा वहाँ पे जो होटल पे जो फर्नीचर इत्यादि थे उसमें उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंचकर उस स्थिति को सामान्य कराया गया। जो कांवड़िए थे उनको समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। पुलिस पूरे मामले की डिटेल में जाँच कर रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके अनुरूप इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर कहाँ के कांवड़िए थे, कितने कांवड़िए थे? इसमें ये दिल्ली की तरफ जाने वाले कांवड़िए थे। इनके संबंध में वहाँ पे अभी और जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि लगे हैं उनके संबंध में डिटेल में जांच की जा रही है। ये प्रारंभिक डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की है, जो भी डिटेल निकल के आएगी वो आपसे शेयर की जाएगी। इस वारदात के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ियों के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी एक लंबा चौड़ा दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें अपील की गई है कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर वाहन और शिव भक्त बड़ी संख्या में चलते हैं, इसलिए धैर्य और धीमी गति से वाहनों को चलाएं जिससे कोई सड़क हादसा ना हो। पैदल कांवड़ियों को रात में जालीदार रिफ्लेक्टर जैकेट का प्रयोग करना चाहिए ताकि वाहनों के प्रकाश से कांवड़ियों को दूर से ही मार्ग पर देखने में सुविधा हो।
डाक कावड़ और पैदल कावड़िए हरिद्वार से आते वक्त सिर्फ बाईं लेन का ही इस्तेमाल करें और इस तरह से चलते रहें कि सड़क पर एक साथ ज्यादा भीड़ ना हो। शिवभक्त कावड़िए डाक कावड़ के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली गाड़ी की छतों पर ना बैठे। गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने से हादसा होने की संभावना बनी रहती है। कावड़ लाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बाइक के साइलेंसर ना उतारे जाए और आम लोगों को जाने आने के लिए कावड़ मार्ग की बजाय अतिरिक्त मार्गों का इस्तेमाल करें और आम लोग आने जाने के लिए कावड़ मार्ग की बजाय अतिरिक्त मार्गों का इस्तेमाल करें। आम लोग घरों से निकलने से पहले अपने गंतव्यों पर जाने वाले मार्गों पर यातायात डायवर्जन से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर ही निकलें, जिससे रास्ते में कोई असुविधा ना हो। कावड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन जैसे बस और ट्रेन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। कावड़ रूट पर पड़ने वाले सभी जिलों की पुलिस प्रशासन इसी तरह की गाइडलाइंस जारी कर रही है, जिससे कावड़ियों के साथ साथ आम लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। तो वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने भी पहले ही आदेश दे दिया है कि भोले के भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए। साथ ही कावड़ यात्रा की पवित्रता हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने हर बार की तरह कड़े शब्दों में भी निर्देश दिया कि भोजन सामग्री को दूषित करने या किसी तरह के अपमानजनक काम में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे कार्यों में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कावड़ यात्रा की पवित्र प्रकृति से कोई समझौता ना हो। लेकिन इसके बावजूद जिस ढाबे का नाम ही सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन है, उस ढाबे में भोले भक्तों को गलती से खाने में प्याज खिलाया गया, जिसके बाद शिव भक्तों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ मचाई। हालांकि ढाबे वालों ने भी अपनी गलती मान ली है। तो वहीं इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एनएमएफ न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से नागर दत्त शर्मा की रिपोर्ट।